मुंह में एगो लेमन जूस थमा दे रहा है, चुटुर चुटुर चाटिए, पेट भी ना भरे और तुम चिल्लाना भी बंद कर दो। चिल्लाओगे तो मारे जाओगे। हाँ, चिल्लाओगे तो मारे जाओगे। किनका किनका वोट दिलूंगा? जो मनो जीतन राम के वोट दिलिए, बाकी तू दोगला होइए गेले तो कुछ करिए, जतिया देखबे न करे। तो जाति पार्टी में बैठ के वोट दिलूं तो ना देख रहा लो अभी ना तू दिलूं जीतन मान जी। हाँ, हम नहीं दिलिए। देखिए सब तो मछरिया भुंजा, हाँ कढ़ाइया दिया, मछरिया भुंजा। सुबोध सिंह ने उनको कहा कि बाबू से जैसे हमारे खेतवा बढ़िया से जोत दे, हम तो 100 गो रुपया दे देबो। बेलदरिया बाजार में कहें कि भाई से हमको 100 गो रुपया आप दे दीजिए। कह क्या रे तुम्हारा रोड पे मांगे पैसा, तो सजनमा से मारा पीटी सुबोध करी था। अभी भी मतलब दोबारा मारने लगे वो। हाँ, वो का केन फिर ओकर बाद तो फिर लाश मिला कि वो हाथ ऐसे किए तो एक हाथ समूचे कट गया। ठिकाना नहीं है तो 30-30 हजार लग जाता है, एक ही हफ्ता में 2 सब लगता है। स्मार्ट मीटर है आपके यहाँ? हाँ, लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर को हटाना है क्या? हाँ, हटा दे तो अच्छा है। सब इसे न कहते हैं, हम लोग के इतना जाति होवे न करता है तो कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी के। क्या बोल रहे हैं? मजदूरी 300 है, 200 रुपया के हफ्ता जैसे कि बिजली बिल भरेगा कि बच्चों लोग के खिलाएगा कि पढ़ाएगा कि क्या करेगा। इसमें तो कोई व्यवस्था है नहीं गरीबों के साथ में। हैं, अत्याचारी इस तरह के है। आज हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे भी जो लोग हैं, इंजीनियर और जो कर ले हैं, वो भी 10-20 हज़ार में गया में खट रहे हैं जी। उनका भी शोषण किया जा रहा है। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये थर्ड पार्टी पे वो लोग को मतलब ठेकेदार उदार के अंदर काम। हाँ ठीक, सब ठेकेदारी में चलिए रहा है, खाली ठेकेदारी है ये इनके यहाँ, और तो कुछ है नहीं। 50 रुपया में रोज पर रसोईया को खटा रही है, 100 रुपया रोज पर आंगनवाड़ी को खटा रही है। उन्होंने लिख के इनको दे दिया कि बिहार में 20 लाख एकड़ ज़मीन है गरमजरुआ, 14 लाख एकड़ ज़मीन है भूदान का। आप 20 लाख परिवार को 1-1 एकड़ ज़मीन दे सकते हैं, लेकिन इस दबंगों के आगे इनकी कुछ नहीं चली। यही मोदी जी कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज की सैर कराएंगे। गया में हम देखा कि 100 एकड़ जमीन चढ़ा लिया नया सर्वे में, नदी को काट करके पूरा चढ़ा लिया गया में, यही धनसिर में। मैं अभी बिहार के गया जिले में हूं और गांधी मैदान के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन CPI-ML के द्वारा किया जा रहा है और यह 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज खत्म होने वाला है। और यहाँ पे हजारों की संख्या में दलित समुदाय के और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो चाचा, कौन से मामले को लेकर के यहाँ पे आप लोग आए हैं? हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि हम लोग के गया जिले में महादलितों पर एकदम लगातार जुल्म बढ़ता जा रहा है जी। जैसे कि टेकारी के चिरैली में संजय मांझी का दोनों हाथ लगभग काट दिया गया। क्यों? वो घर बनाए हुए था, अब वो मुस्लिम जाति के हैं और वो घर बनाए हुए थे बहुत दिन से, 50-100 साल से लोग रह रहे हैं, और एगो बरखोर बना रहे थे। तो उसको कहा कि सब हटाओ, और इसके लिए दबंगों ने हमला किया और तलवार भाला गलासा लेके आए। उनको तो तलवार से मार ही दिया था। किसको? संजय मांझी को। लेकिन वो हाथ ऐसे किए तो एक हाथ समूचे कट गया, एकदम अलग हो गया, दूसर को हाथ आधा गायब है, दोनों हाथ उनका गायब हो गया। उसके बाद अभी तक यहाँ का जिला प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार करने में आनाकानी कर रहा है, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहा है। इसकी पूरी की पूरी मिली भगत है। तो क्या वो किसी के निजी जमीन में जाके बस गए थे क्या? अरे भैया, हम गरीबों के पास तो कहीं अपना जमीन है ही नहीं है। सरकारी जमीन में बसे थे कि निजी जमीन में बसे थे? वो जमीन तो हम समझते हैं सरकारी ही था, सरकारी था, सरकारी जमीन में हम लोग बसे हुए थे सब लोग। ठीक है। लेकिन अब उसको नया में सर्वे में चढ़ा लेना ये आम बात है। गया में हम देखा कि 100 एकड़ जमीन चढ़ा लिया नया सर्वे में, नदी को काट करके पूरा चढ़ा लिया गया में, यही धनसिर में। नदी को जो 11 एकड़ का पुराना सर्वे में नदी था, उसको आज 2 एकड़ कर दिया, 2 एकड़ रह गया और 9 एकड़ जमीन नदी का चढ़ा लिया नया सर्वे में। ये तो सामने का उदाहरण है। तो खिजरसराय में जो मतलब जिन लोगों ने किया, क्या उन लोगों पर नामजद
हाँ, FIR नामजद हुआ। अभियुक्त हैं, जी। नामजद अभियुक्त हैं। खिजरसराय के मूसेपुर गांव है। मूसेपुर में सज्जन मांझी थे, वो ट्रैक्टर ड्राइवर थे। ट्रैक्टर ड्राइवर थे और ट्रैक्टर ड्राइवर सुबोध सिंह ने उनको कहा, सुबोध सिंह ने उनको कहा कि बाबू से जैसा हमारे खेतवा बढ़िया से जोत दे, हम तो 100 गो रुपया दे देबो। तो बेचारे जोत को दिन थे, जी तो 100 गो रुपया वो मांगी। जी, तेल का जो खर्चा होता है। हाँ, वैसे मांगी कि 100 रुपया दे दाओ। तो 100 रुपया बाजार में 7 बजे के घटना है। 7 बजे वहीं पे मूसेपुर के बगल में खैरा बेलदरिया है। बेलदरिया बाजार में कहें कि भाई से हमको 100 गो रुपया आप दे दीजिए। कहे कह रहे तुम्हारा रोड पे मांगे पैसा। वही में मारा पीटी शुरू हो गया। रोडे पे रोडे पे शुरू हुआ। थाना भी तो बगले में है लगता है। हाँ, तुरंत मान लिया कि उधर लोग लड़ाई झगड़ा को छोड़ा दें, लड़ाई झगड़ा को छोड़ा भी दें, लड़ाई झगड़ा छूटा। लेकिन उसके बाद जैसे किनारे कोई हुआ, वो आदमी गायब हो गए, फिर नहीं मिले। तो आकर के घर पर लोग, कुछ लोग कहा कि अरे उनने तो सजनमा से मारा पीटी सुबोध करी था लोग। अभी भी मतलब दोबारा मारने लगे वो। हाँ, वो का केन फिर ओकर बाद तो फिर लाश मिला। अच्छा। फिर जा कर के लोग खोजा, ढूंढा, बहुत खोजा। तो 2 घंटा बाद जा कर के नैली पैन के ऊपरे झोंगड़ में लाश मिला। तब 112 के लोग बुलाए, पुलिस आ कर के लाश ले गए। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी है कि मार पीट करके ही गला दबा के हत्या कर दिया गया। तो मतलब उसमें सबूत नहीं मिल पाया किसने इनकी हत्या की। सुबोध सिंह के नाम है, नामजद अभियुक्त थे, लेकिन हाँ, नामजद अभियुक्त इसमें रिसर्च नहीं किया गया थाना के द्वारा क्या अभी तक? अभी तक तो 1-1.5 महीना हो रहा है। गिरफ्तार किया गया था? नहीं, अभी नहीं गिरफ्तारी हुई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ भी राजकुमार मांझी थे, डेमा टोला के पथरा गांव है। अच्छा, इधर अत्रिदन है ना, ये है मोहनपुर के है। जी। मोहनपुर में, वहाँ पे मोहनपुर में डेमा गांव है, उसका टोला है पथरा। वहाँ राजकुमार मांझी थे, लगभग 50-60 साल के बीच में थे। वो बेचारे सो रहे थे, सामुदायिक भवन में थे, सो रहे थे। सवेरे सवेरे उनको पीट पीट के लोगों ने जान मार। उनको क्यों मारा गया? दबंगई के, जमीन हड़पे वाले लोग हैं, जमीन हड़पे वाले लोग हैं। गरीबों को चाहते हैं कि गरीब से तुम ज़मीन से हट जाओ और इस सब आगे हम अपना सब रख लें। रोड के किनारे है। अच्छा, इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? जनरली ठीक है, जो लोग गुंडे लोग हैं उनकी तो गुंडाई चल रही है, प्रशासन नाकाम है उनको गिरफ्तार करने में, लेकिन इसके पीछे मुख्य आपको जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार हैं। और इनकी जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, और यह जो सरकार है 2 मुँहा है। यह कहने को कुछ है और करने को कुछ है। कहता कुछ है, कहा सबको कि हम पक्का मकान दे देंगे, 55 डिसमिल ज़मीन दे देंगे, सभी गरीबों को हम बासगीत पर्चा दे देंगे, लेकिन कुछ कर नहीं। 2005 में, हाँ, 2005 में ही बताया गया, बोला गया था नीतीश कुमार 2005 में ही कहा कि ये सब चीज़ दे दिया जाएगा। मान लिया कि उसी समय जब आए कि वो जो एक आयोग आया, डी बंदोपाध्याय आयोग लाए, यही लाए। और उन्होंने कहा, सभी को कहा, उन्होंने लिख के इनको दे दिया कि बिहार में 20 लाख एकड़ ज़मीन है गरमजरुआ, 14 लाख एकड़ ज़मीन है भूदान का। आप 20 लाख परिवार को 1-1 एकड़ ज़मीन दे सकते हैं। 12-12 डिसमिल 16 लाख परिवार को आप दे सकते हैं। और तमाम बटेदारों का आप रजिस्ट्रेशन कर दें। लेकिन इस दबंगों के आगे इनकी कुछ नहीं चली और इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। सिर्फ राजनीति और गरीबों को खाई तोड़ जोड़ फोड़ कर करके महादलित दलित कर देना, अति पिछड़ा पिछड़ा कर देना। ऐसे कोई फ़ायदा होने का नहीं है, गरीबों को नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये आप लोग अगर सरकार ज़मीन दे देगा 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा, तो क्या आप लोग फिर भी मैंने ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं होंगी उसके बाद? ज़मीन अगर दे दिया जाएगा तो ना, ये होते रहेंगी। ज़मीन दे दिया जाएगा फिर भी तब भी होते रहेंगे। ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि यहाँ जो व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था, यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था गरीब विरोधी है, गरीब विरोधी है, जन विरोधी व्यवस्था है। ये जब तक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, उस वक्त तक यह जारी रहेगा। यह पूंजी के खिलाफ शर्म की लड़ाई है और लड़ कर करके ही इससे जीता जा सकता है।
जब तक गरीब तमाम लोग नहीं समझेंगे गरीब को कर क्या रहा है, मुंह में एगो लेमन जूस थमा दे रहा है, चुटुर चुटुर चाटिए, पेट भी न भरे और तुम चिल्लाना भी बंद कर दो। चिल्लाओगे तो मारे जाओगे। हाँ, चिल्लाओगे तो मारे जाओगे और चुटुर चुटुर चाटो, पेट भी ना भरे। ये काम सरकार कर रही है। ऐसा मतलब यहाँ पे जाति व्यवस्था कैसे टूटेगा चाचा, आप ही बताइए। आप कह रहे हैं कि जमीन भी मिल जाएगा तो लोग यहाँ पे समझते। गरीबों की एकता, वो चाहे किसी जात के गरीब हों, गरीब हैं, गरीबों के पास अभी भी नहीं रहने का जगह है, न कमाने का जगह है। आज हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे भी जो लोग हैं, इंजीनियर और जो करले हैं, वो भी 10-20 हज़ार में गया में खट रहे हैं। उनका भी शोषण किया जा रहा है। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये थर्ड पार्टी पे वो लोग को मतलब ठेकेदार उदार के अंदर काम। हाँ, ठीक, सब ठेकेदारी में चलिए रहा है, खाली ठेकेदारी है ये इनके यहाँ, और तो कुछ है नहीं। 50 रुपया में रोज़ पर रसोइया को खटा रही है, 100 रुपया रोज़ पर आंगनवाड़ी को खटा रही है। यही तो हो रहा है। कहाँ कोई न्यूनतम मजदूरी लागू है। मनरेगा में भी 200 रुपये ही मिलता है। हाँ, मनरेगा तो भारी लूट का खजाना बना हुआ है। वो तो खाली लूट का ही खजाना है। वो तो सब लोग, मुखिया लोग का किया है, सबका जॉब कार्ड रख लिया है। कुछ काम तो होता है ना उसके बाद। कुछ होता है तो ही, जब उसको पैसा जाता है निकलवावे, तो उसको 100-200 रुपया दे देता है, बाकी सब पैसा रख लेता है। काम नहीं ना करता, मशीन काम करता है उसके बाद। मशीन से काम करता है और उसको 100-200 रुपया दे देता है। यही तो हो रहा है। यही सिस्टम रहे, लेकिन कम से कम 200 को 600 कर देगा तो कुछ तो ज़्यादा मिलेगा। क्या लगता है आपको? हाँ, हम तो मांग है हमारी कि मनरेगा में 200 दिन काम दो और 600 रुपया नियमित मजदूरी दो। ये हमारी मांग है सरकार से कि कम से कम 600 रुपया रोज मजदूरी दो और 200 दिन काम दो। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ खिजरसराय। और आप जुड़े हुए हैं पार्टी से? हाँ, पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। जी, चलिए। अच्छा, कुछ महिलाओं से भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या आप लोगों को समस्या है, बताएंगे क्या? सर, बिजली बिल के लिए गरीब आदमी कहाँ से बिजली बिल के लिए हम लोग के माफ कर दे। हमने सर कहाँ से भरेंगे बिजली बिल? बिजली बिल माने स्मार्ट मीटर हटना चाहिए कि बिजली बिल नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। नहीं। क्या बोलते हैं? बिजली बिल गरीब आदमी के कहाँ से बिल भरेंगे? उतना जब खाने का ठिकाना नहीं है तो भरेंगे। 30-30 हजार लग जाता है। एक ही हफ्ता में 200 लगता है। स्मार्ट मीटर है आपके यहाँ? हाँ, लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर को हटाना है क्या? हाँ, हटा दे तो अच्छा है। सब गरीब आदमी के एक हफ्ता में कहाँ 200 रुपया लावेंगे? एक ही हफ्ता में 200 रुपया 200 जोड़ लीजिए, कितना होता है? आप लोग लगातार सभी कार्यक्रमों में आते रहते हैं? नहीं, उतना कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी से न कहते हैं। हम लोग के इतना जाति होवे न करता है तो कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी के? क्या बोल रहे हैं? मजदूरी 300 है, 200 रुपया के हफ्ता जैसे कि बिजली बिल भरेगा, कि बच्चों लोग के खिलाएगा, कि पढ़ाएगा, कि क्या करेगा? इसमें तो कोई व्यवस्था है नहीं गरीबों के साथ में। हैं, अत्याचारी इस तरह के है। यहाँ पे क्या मतलब 5 किलो अनाज वाला भी समस्या है क्या लोगों को? जी, क्या समस्या? शर्म आने चाहिए सुशासन डबल इंजन की सरकार को। हमें कहते हुए भी शर्म आता है कि जब अभी हमारे देश में मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप बताइए कि 5 किलो अनाज में क्या होगा? कुछ होने वाला है? पहले सबसे पहले जो है कि दलित और महादलित करके जो है कि यहाँ जाति में बंटवारा किया गया। अब जो है कि मीटर में भी, पहले मीटर था, अब हो रहा है स्मार्ट मीटर। यही मोदी जी कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज की सैर कराएंगे। आज हम भारत की प्रधानमंत्री से एट गया कि गांधी मैदान से पूछना चाहते हैं कि बताइए मोदी जी, अभी हमारा देश में जो है कि किसान मजदूर गरीब मर रहा है, हाहाकार कर रहा है। यहाँ किसान जो है कि नहीं सही ढंग से यहाँ दवा उनका किसान को मिलता है, न यहाँ खाद की व्यवस्था होता है। खाद में भी बिचौलिया जो है कि अवैध रुपया की वसूली करते हैं। और ये नीतीश बाबू से हम पूछना चाहते हैं, जब वे हमारे साथ महागठबंधन में थे तो कहते थे, जानते हैं क्या भैया, कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते थे। आज हम आपके मीडिया के
माध्यम से हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू से पूछना चाहते हैं और एक डबल इंजन की सरकार से पूछना चाहते हैं कि बताइए मोदी जी, बताइए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू कि अब तो आप दोनों मिल गए हैं, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। दुर्भाग्य है कि बिहार के लिए नीति आयोग ने कोई अलग से जो है कि नीति नहीं बनाया। यहाँ न विशेष राज्य को दर्जा दिया गया और न हम लोग को विशेष राज्य मिला। दुर्भाग्य है जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जब बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री कहे थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आज 25 साल से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है हमारा बिहार का कि आज भी हमारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कामरेड संतोष विद्रोही, भाकपा माले सदस्य, टिकारी प्रखंड। अच्छा, एक चीज बात बताइए, क्या आप लोग जो है चुनाव जब होता है तब जीतन राम मांझी के वोट नहीं देते हैं? देते हैं ना जी? जीतन मांझी के वोट देऊँ कि ना तो नहीं? जीतन मांझी के ना देऊँ? किनका वोट दिलूँ? जो मनो जीतन राम के वोट दिलिए, बाकी तू दोगला होइए गेले तो कुछ करिए, जातिया देखबे न करे। तो जाति पार्टी में बैठ के वोट दिलूँ तो ना देख रहा लो अभी ना तू दिलूँ जीतन मांझी? हाँ, हम नहीं दिलिए। देखिए सब तो मछरिया भुंजिया, हाँ कढ़ाइया दिया, मछरिया भुंजिया। जीतन में कढ़ाई न भूंजेला, उनके भूंज दे। हां भूंज देबे। जीतन मांझी मछरिया नहीं भुंजले सर, तो अब ओकरन भुंजबे। हम इनके लड़ा के रखले है, कहाँ हम इनके देख रहा है उठाना जाए। देखिए, चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी और जीतन राम मांझी जो गया के कद्दावर नेता है, उनके बेटे भी एमएलसी हैं और वो लोग जो है जनता को बहला फुसला करके जाति पार्टी के नाम पर वोट ले लेते हैं और जब जीत जाते हैं तो फिर जनता ऐसे ही रोड पे गांधी मैदान में अपनी गरीबी को लेकर के, घर द्वार को लेकर के, अपने खिलाफ जो हो रहा है उत्पीड़न को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के संज्ञान में ये सब क्या उनको नहीं समझ में आता है क्या कि आप लोग उनके साथ प्रताड़ना हो रहा है? नवादा में भी अभी हुआ ना जी? नवादा में हुआ। जब मांगे अब हो तो काला वोटवा देते हूँ, देख समझ के नहीं देवे के चाहिए। तो मनो खाड़ होबे कैल तो नहीं देती वोटवा बोलती तो मनो कने सब तो कढ़ाइये ने कहल थी कि चल हम मछली भूंजबे, पहाड़ी मछली भूंजबे, तो वो कढ़ाइये ने दिल थी। दारू उरू के नाम पे भी लोग वोट दे देता है, हमारे देश में ऐसा है। चुनाव के समय में लोग बिक जाते हैं जिसका लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।